स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और नए साधक जिनके कुछ प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न था कि अनुभवकर्ता का ज्ञान संभव नहीं है तो कैसे जान सकते हैं कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो विचार मात्र नहीं पर वास्तविकता है। ये प्रश्न बहुत सारे साधकों को आ सकता है शुरुआत में कि उन्हें वास्तविक ज्ञान हो भी रहा है या फिर केवल भ्रम हो रहा है। तो बड़ा ही आसान है, ये देखने का बस प्रयास करें, वापस मूल ज्ञान की तरफ जाएं और ये देखने का प्रयास करें कि कोई है क्या जिसे ये विचार दिख रहे हैं, या कोई है क्या जो इस चिंतित जीव को भी देख पा रहा है कि मुझे ज्ञान हो रहा है या नहीं। अगर आपका ध्यान इधर जा पाए जिसे यह पता चल रहा है कि एक विचार आ रहा है, जीव के सामने एक विचार है कि मुझे ज्ञान हो रहा है या नहीं, और आपका ध्यान अगर उस तरफ भी जा पा रहा है जिस जिस तरफ जिसे ये समझ में आ रहा है, जिसके सामने ये प्रत्यक्ष है, तो फिर कह सकते हैं कि आपको ज्ञान हो रहा है। पर ये इतना सूक्ष्म विषय है कि साधक को ही शुरुआत में प्रयास करना चाहिए ये समझने का, और इसमें केवल आप मूल की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको ज्ञान हो रहा है या नहीं, आप सभी अवस्थाओं को देख पा रहे हैं या नहीं। सभी अवस्थाएं कहने का मतलब ये नहीं कि स्वप्न या फिर गहरी निंद्रा में भी आपको ये याद आ सके कि मैं साक्षी हूँ। जागृति में ही जब भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस समय भी ये ध्यान आ पा रहा है कि ये सभी चीज़ मेरे सामने चल रहे हैं और मैं हूँ जिसके सामने ये सभी अनुभव एक के बाद एक आते जा रहे हैं, मैं सभी अनुभवों को देख पा रहा हूँ, अगर इतना भाव आ पा रहा है तो कह सकते हैं कि आपको ज्ञान हो रहा है। और ये प्रमाण भी हो जाएगा उस समय कि केवल विचार मात्र ही नहीं, आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को आते जाते आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो यही उत्तर रहेगा। बस देखने का प्रयास कीजिए कि जो भी घटना आपके सामने हो रही हैं उसके प्रति आप उसके तरफ आप जागृत हैं या नहीं। अगर ये कर पा रहे हैं तो ये विचार नहीं होगा, क्योंकि विचार भी अगर आएगा तो भी आपको दिख जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधिका थी, पिछले हफ्ते उनका प्रश्न आया था कि अगर मैं स्वयं को नहीं जान सकती तो स्वयं की प्रगति कैसे कर सकती हूँ। तो इस प्रश्न को पूछने का मतलब ये है कि अभी तक वो स्वयं को जीव मान रही हैं, क्योंकि स्वयं को जानना वो अलग बात है, और प्रगति जिसकी होगी वो आप नहीं हैं। प्रगति जिसकी भी होगी होती रहे, आप हमेशा ही उस प्रगति करते हुए जीव को देख पाएंगी। आप स्वयं को तो नहीं जान सकती हैं, पर अगर जीव के स्तर पर आकर ये जानने का प्रयास करें कि इस जीव की प्रगति हो रही है या नहीं, तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा कोई परिस्थिति जो भविष्य में या फिर जो भूतकाल में आपको ठीक ना लगता हो, क्या अभी आप उस परिस्थिति से बाहर हैं? अगर उस परिस्थिति से बाहर नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो क्या आपका मन शांत है? क्या आपको आनंद हो रहा है वहाँ पर? अगर आप उसका त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं और आनंद भी नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं कि प्रगति उतनी नहीं है अभी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि किसी घटनाओं का त्याग करना आसान ना हो, तो वहाँ स्वीकार भाव हो सकता है, पर स्वीकार के साथ आनंद भी आ जाएगा। अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो प्रगति तो उधर नहीं होगी, उसको प्रगति नहीं मान सकते हैं। कुछ है बंधन जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, उसको तोड़ना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। स्वीकार करना भी बंधन तोड़ने के बराबर ही है। तो अगर आप स्वीकृति भी दे दें जो हो रहा है वो मेरे नियंत्रण के बाहर है, तो जो भी फल आएगा वो भी उसको भी मैं स्वीकार करूँगी। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो उसे आप प्रगति कह सकते हैं। पर ये जो भी प्रगति है वो जीव के स्तर की है। अगर आप जान पा रहे हैं कि आप जीव नहीं हैं, तो इसको वास्तविक प्रगति कहेंगे। बाकी जीव के जीवन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। उसको अगर आपके पास ठीक करने की कोई व्यवस्था है तो उसे ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्वीकार कीजिए। पर जीव के जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उससे
ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप को जान जाएंगे या फिर उसको ही एकमात्र प्रगति का चिन्ह माना जा सकता है। अगर आप स्वयं को जान जा रहे हैं और उसके बाद कुछ भी हो रहा है जीव के जीवन में, तो इसको कम से कम मैं कह सकता हूँ कि ये प्रगति है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सुलझ जाएंगी। एक दो महीने में, या फिर अगर नए नए ज्ञान मार्ग में आए हैं तुरंत ही सब छूट जाए या तुरंत ही सब सुलझ जाए, ऐसा होने की संभावना कम है। तो अगर ध्यान पहले आत्मज्ञान की तरफ है, या फिर किसी भी नए साधक को पहले आत्मज्ञान की तरफ ही बढ़ना चाहिए, बाकी सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। एक हफ्ते पहले मैं ऐसा था, अभी भी वैसा ही हूँ। कोई बात नहीं, कई कई शिष्यों को या बहुत सारे साधकों को साल भी लग जाते हैं और कईयों को कई जन्म भी लग जाते हैं। तो इस तरफ ध्यान ना दें कि जीव की प्रगति हो रही है या नहीं, आपको ज्ञान हो रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। एक साधक ने पूछा था पिछले हफ्ते कि ज्ञान क्या होता है, क्या ये कभी मिलता भी है या नहीं। तो शुरुआत में कोई साधक आता है तो उसे हम ज्ञान की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि ज्ञान क्या होता है, पर अंत में आप देखेंगे कि ज्ञान कुछ मिलता नहीं है। ज्ञान एक प्रक्रिया कह सकते हैं। जब आपका अज्ञान नष्ट हो रहा होता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ही ज्ञान कह सकते हैं। माया के स्तर पर जब अनुभवों में संबंध स्थापित होने लगता है तार्किक या क्रमिक, तो उसे ज्ञान कह सकते हैं, पर वो सब भी अज्ञान ही होता है। ये ज्ञान किसी को होता नहीं है। जब तक अज्ञान होता है तब तक ऐसा लगता है कि किसी को हो रहा है, पर जब आप ये देख पाते हैं कि कोई है नहीं यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए भी, पहले से ही यहाँ पर एक दृष्टा है और उसके सामने अनंत दृश्य प्रकट है। अगर इतना समझ जा रहे हैं आप, तो इसको कह सकते हैं कि सभी अज्ञान या मान्यताओं का खंडन हो गया है, या फिर सभी मान्यताएं नष्ट हो रही हैं और इसे ही कह दिया जाता है कि यही ज्ञान है। वैसे ज्ञान कुछ होता नहीं है, इतना पता चलता है कि कोई था ही नहीं अज्ञानी कभी, बस मैं जगा नहीं था। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया हो। अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस पर तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक प्रश्न था कि अनुभवकर्ता के लिए, ये पिछले सत्संग में पूछा गया था, मैं उत्तर नहीं दे पाया था। इसमें पूछा गया था कि अनुभवकर्ता के अनुभव के लिए जीव की आवश्यकता है। अगर जीव नहीं मतलब बॉडी नहीं, तो अनुभव नहीं, तो अनुभवकर्ता भी नहीं। इस वाक्य में सभी शब्द ठीक हैं, आखिरी के दो छोड़कर। अगर जीव नहीं मतलब बॉडी नहीं, तो अनुभव नहीं और अनुभवकर्ता भी नहीं। अगर जीव नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां नहीं होंगी, इंद्रियां नहीं होंगी तो कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो आप इस पर तर्क या बुद्धि भी नहीं लगा सकते हैं कि ये जानकारी किससे मिल रही है। पर आखिरी वाक्य जो है कि अनुभव करता नहीं, ये सही नहीं है। कि आप इस वाक्य को बदलकर ये कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं। अगर जीव नहीं होगा तो अनुभवकर्ता का ज्ञान भी नहीं होगा। बाकी सभी चीज़ जो इस वाक्य में कहे गए थे वो सही हैं। अनुभवकर्ता का कोई निर्भरता नहीं है जीव पर या फिर शरीर पर। जीव की निर्भरता है शरीर पर। अगर शरीर नहीं रहेगा तो जीव नहीं रहेगा, पर अनुभवकर्ता तो बस है, उसके सामने ये जीव नामक एक रूप अनुभव के रूप में प्रकट है। और एक जीव नहीं रहेगा तब भी अनंत जीव रहेंगे, उसके सामने कुछ ना कुछ अनुभव चलता ही रहेगा। और अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आप आसानी से देख पाएंगे, आप कहीं भी चले जाएं, सागर की गहराइयों में भी या फिर ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर, वहाँ पर कुछ ना कुछ अनुभव होगा ही। कुछ भी नहीं होगा तो आप शरीर को ही देख सकते हैं अपने, कुछ ना कुछ अनुभव होगा ही, और ये प्रमाणित कर देगा कि अनुभव करता वहाँ भी है। और एक उदाहरण जो हमेशा बोलता हूँ मैं, कि स्वप्न का, कि स्वप्न में तो शरीर नहीं होता है, ये सीधे प्रमाणित कर देता है कि शरीर पर निर्भर नहीं है अनुभव करता। शरीर के बिना भी साक्षी बना रहता है और अनंत रूप दिखते रहते हैं उसको। भले ये शरीर ना दिखे, कुछ और दिखेगा, कोई और जगत दिखेगा, पर कुछ ना कुछ अनुभव होते रहते हैं।
आशा करता हूँ कि ये समझ में आया हो कि शरीर से केवल अनुभवकर्ता का ज्ञान संबंधित है। अगर शरीर ना हो तो अनुभवकर्ता का ज्ञान शायद ना हो, पर अनुभव करता रहेगा। सत्यम जी का एक प्रश्न है, इच्छा शक्ति की शक्ति के विषय में कुछ कहिए। अब इसके बारे में सत्यम जी मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर अगर इसमें कुछ विशेष पूछना चाहते हैं तो आप लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। इच्छा को ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी संस्कार आप अभी तक के जन्मों में संग्रहित किए हैं या फिर जो भी कारण शरीर में छपा हुआ है स्मृति के रूप में, उसी में से इच्छा प्रकट होती रहती है। और जब इस पर ध्यान दिया जाता है, ये जीव के स्तर पर अब बोल रहा हूँ मैं, जब ध्यान दिया जाता है तो उसमें शक्ति लाया जा सकता है और उसके अनुसार कर्म किया जा सकता है। पर कुछ भी करेंगे इच्छा के अनुसार, वो केवल जीव भाव को बढ़ाएगा और आगे प्रगति में बाधा बन सकता है। इच्छा के परे अगर आप देख पा रहे हैं कि इच्छा आ रही है, जा रही है, और मैं उन सभी इच्छाओं का दृष्टा मात्र हूँ, तो ये समझना आसान हो जाएगा या फिर प्रगति करना ज्ञान मार्ग में आसान हो जाएगा। इतना ही बोलता हूँ मैं। अगर कुछ और इससे संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। अनंता जी का एक प्रश्न है। हाँ अनंता जी, आप बोल के पूछ सकती हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। जैसे साक्षी भाव के बारे में प्रश्न है कि हम उपमा देते हैं पर्दा और चित्र की, कि पर्दा है जो सतत है, निरंतर है, नित्य है, और चित्र उस पर प्रकट हो रहे हैं। अब पर्दा जो है वो अनुभव करता है और चित्र जो है वो अनुभव है। जब साक्षी भाव की हम साधना कर रहे हैं तो क्या ये चित्र कह रहा है कि मैं पर्दा हूं? यहाँ पर चित्र ये प्रयास कर रहा है कि वो पर्दा है। ये क्या मतलब, इसके साथ में इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हम अनुभव के तल पर ही तो कह रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ। चित्ती ही तो कह रहा है ये बात। हाँ, यहाँ पर थोड़ी मुझे दृष्टि सही करने बताइए। हाँ, सही प्रश्न है आपका। आप जो सोच रही हैं वो सही है। आप ये बोल रही हैं कि जो भी प्रकट हो रहा है, जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो भी तो चित्त से ही आ रहा है। पर ज्ञान किसका प्रकट हो रहा है, ये पता चल रहा है ना आपको कि एक पर्दा है जिसे पता चल रहा है, और कोई नहीं है जिसे पता चलेगा। तो जो भी है जिसे पता चल रहा है उसका पता नहीं चलेगा, पर उसको सब पता चल रहा है, वो ये पर्दा बन जाएगा। और जितने भी चित्र हैं वो अलग अलग विचार के रूप में या किसी न किसी अनुभव के रूप में आपके सामने प्रकट होते रहेंगे। तो इस प्रश्न में जीव जो आप हैं वो सोच रहा है कि मैं अनुभवकर्ता वास्तविकता में हूँ कि नहीं हूँ, या फिर ये जो ज्ञान आ रहा है वो भी चित्र मात्र ही है कि नहीं है। तो वो भी चित्र मात्र ही है, जो ज्ञान है वो भी माया ही है। पर ये माया आपको बता दे रही है कि कुछ है जो ये जान पा रहा है सभी चीज़ों को। इसके पहले अगर आप ये प्रमाणित कर ले कि अनुभव किसी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकता है, एक अनुभव को दूसरा अनुभव नहीं हो सकता है, या अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं, तो फिर बचेगा क्या? कुछ है जो जान रहा है सभी चीज़ों को, इसलिए ये उपमा आ जाती है। और कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं। ये थोड़ा स्पष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ? स्पष्ट हुआ, बट हाँ, लेकिन जब मैं अनुभव करता हूँ, यहाँ पर मैं पर्दे पर अपने को रख देती हूँ कि मैं वो पर्दा हूँ, तो वो तो संभव नहीं है ना मेरे लिए। मैं पर्दा हूँ ये कहना संभव ही नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो जो जानने वाला है वो अनुभव करता है, पर इसका जो भी ज्ञान होगा वो किसी न किसी माध्यम से ही प्रकट होगा, और वो माध्यम जीव ही होगा। तो जीव ये जान पाएगा कि मैं अनुभव करता हूँ,
पर उसके सामने जो भी प्रमाण या जो भी चीज़ दिए जाएंगे वो हमेशा ही माया रहेगा। तो जो आप अगर अनुभवकर्ता पर ध्यान दें तो उसमें कोई भी शक्ति नहीं है, ना वो बोल सकता है, ना वो अ, कुछ इच्छा कर सकता है, ना कोई कर्म कर सकता है। बस वो जान सकता है और वो जान रहा है, और उसके सामने जो भी है वो जीव कर रहा है प्रयास। और इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास ये भी कर रहा है कि वो ये जान जा रहा है कि मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब जीव के स्तर पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, पर कुछ है जिसे सब पता चल रहा है। तो इस स्तर पे आप कह सकती हैं कि जीव नहीं है, अनुभव करता है, और मैं नहीं है। मैं कहीं नहीं है, इस पूरे साहित्य में मैं नहीं है। अनुभव करता भी मैं नहीं है, बस अनुभव करता है और उसके सामने अनंत अनुभव प्रकट हैं। इस पर आप हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो मतलब हम यही तक ही तो जा सकते हैं, इससे आगे तो कुछ जा ही नहीं सकते। इससे आगे बस एक दो कदम और है कि यहाँ तक ये द्वैत हो गया कि कुछ जानने वाला है और कुछ जाना जा रहा है। उसके बाद आप दो तीन कदम बढ़कर आप ब्रह्म ज्ञान तक भी जा सकती हैं कि क्या है जो, कैसे ये अनुभवकर्ता तक पहुँच जाता है। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए, कोई तो प्रक्रिया होनी चाहिए जो इस अनुभव को अनुभवकर्ता तक लेके जाए। और अगर कोई भी प्रक्रिया होगी तो फिर तर्क से, मैंने हम सभी अनुभवों को तो नहीं देख सकते हैं, पर अगर मान लीजिए दिव्य दृष्टि हो जाए या किसी साधक की सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होने लगे तो बहुत सारी चीज़ें देख सकेगा। तो फिर ये प्रश्न भी आएगा कि क्या क्या है वो प्रक्रिया जिससे अनुभवकर्ता को पता चल जाता है। तो शायद हम वहाँ तक ना सोच पाए या उसका अनुभव ना ले पाए, पर तर्क लगा सकते हैं अभी भी कि अगर कोई भी प्रक्रिया होगी तो वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगी, और अगर अनुभव की श्रेणी में आ गई तो कुछ बचता नहीं है। फिर क्या है जो अनुभव को अनुभवकर्ता तक लेके जा रहा है। तो फिर तर्क के अनुसार यही होगा कि ना अनुभव करता है, ना अनुभव है, केवल जानना मात्र है। ना जानने वाला है, ना जानने योग्य कुछ चीज़ है, केवल जानना बच जाता है। और जो द्वैत दिख रहा है वो भी मिथ्या ही है। पर द्वैत तक आ जाएंगे तब ये समझ में आने लगेगा, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा अब। जी जी, धन्यवाद। नहीं, मुझे अभी अद्वैत तक नहीं, ये शब्दों में समझ में आया है लेकिन कोई अनुभव में नहीं आया है, तो अनुभव में नहीं मैं आएगा। चिंतन और करूंगी और हाँ, आगे। पर ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसा सोचते हैं कि कुछ विशेष अनुभव होगा, तो कुछ विशेष अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ विशेष अनुभव है नहीं वहाँ पर। विशेष अनुभव अगर हो रहा है तो उसको, उस अनुभव को लेने वाला भी कोई होगा, और जब ये होगा तब वो द्वैत का स्तर आ जाएगा। या फिर अगर बहुत ही प्रबल इच्छा है कि मुझे कुछ विशेष अनुभव हो तो फिर द्वैत से भी नीचे आ जाएंगे, आप माया के स्तर पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे बस रुकना होगा थोड़ा, ज्ञान को लेके बस बैठिए, और कोई भी प्रयास करेंगे तो वो नीचे ही भेज देगा आपको, जीव के स्तर पे भेज देगा। क्योंकि प्रयास केवल जीव कर सकता है, ब्रह्म प्रयास भी नहीं करता है। ब्रह्म में सभी चीज़ें हो रही हैं और अनुभवकर्ता भी कोई प्रयास नहीं करता है। तो जब ये स्थापित हो जाए, द्वैत स्थापित हो जाए कि मैं हूँ और मेरे सामने सभी चीज़ हैं, सभी अनुभव चल रहे हैं, तो बस यहीं पे रुके रहिए ब्रह्म ज्ञान के साथ। फिर जो होना है वो होता रहेगा। इसके आगे जीव नहीं बढ़ सकता है, बुद्धि इसके आगे काम ही नहीं करेगी। आशा करता हूँ समझ में आया हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रवीण जी। नमस्ते के जी। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रवीण जी। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न ये था कि भाई हम चित्त बोलते हैं, मन बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, तो ये सब नाम तो मालूम पड़ता है हमें, लेकिन मुझे तो शरीर, विचार, ये दोनों का ही अनुभव होता है। मतलब मेरे कहना ये कि भाई ये जो बुद्धि नहीं दिखाई पड़ती, मन नहीं दिखाई पड़ता, चित्त नहीं दिखाई पड़ता, नाम हम लेते हैं कि ये चित्त है, ये मन है, ये बुद्धि है। मुझे तो ये दो वस्तु ही दिखाई पड़ती है, एक शरीर और ये विचार। हाँ तो हाँ बोलिए। तो आप, मेरा कहना है,
कहने का मतलब ये कि भाई नाम है तो वो एग्जाम्पल, ये मेरे सामने कुर्सी पड़ी है तो उसका नाम कुर्सी है तो कुर्सी मुझे दिखाई पड़ती है ना। हाँ हाँ तो ये चित्त मन और बुद्धि ये दिखाई क्यों नहीं पड़ते, मतलब हाँ सिर्फ विचार विचार दिखाई पड़ते हैं, बस शरीर और विचार, तो ये तीनों दिखाई नहीं पड़ते। नाम लेते कहते हैं कि ये मन है, ये बुद्धि है। हाँ, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं जो बाकी मानसिक अनुभव हैं वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, बस एक शरीर शरीर का अनुभव हो रहा है और विचार, बस ये दोनों दोनों का अनुभव होता है। हाँ ये नहीं पता चल रहा कि भी ये चित्त का कार्य किया है, ये मन ने किया है, बुद्धि ने किया है, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि उसका सिर्फ नाम ही है या पराभौतिक है, परामानसिक, क्या है ये तीनों? ये सभी चीज़ मानसिक हैं। चित्त जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, जो ज्ञान मार्ग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो मानसिक भी नहीं है, हाँ। वो केवल नाम है। वो समझाने के लिए है कि अलग अलग हम्म। वृत्तियाँ क्यों चलती हैं, या फिर अलग अलग जैसे जीव हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग योग्यताएं क्यों दिख पड़ती हैं हमें। तो वो केवल नाम है, वो पराभौतिक परामानसिक बोल सकते हैं, तो उसका कभी भी आपको अनुभव नहीं होगा। बाकी जितनी भी मानसिक अनुभव हैं, जैसे संवेदनाएं या भावनाएं, विचार, इच्छा, स्मृति, ये सभी चीज़ आपके सामने विचार बन के ही प्रकट होंगी, और कोई तरीका ही नहीं है। पर आपको समझ में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपको जैसे जैसे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी तो आप इन विचारों में भी भेद कर पाएंगे। जैसे भावना जब होगी, जब कभी गुस्सा आ जाएगा तो वो भी एक विचार के रूप में ही आएगा, पर उसका जो रूप होगा वो बहुत विस्तृत होगा, शरीर पे भी आपको दिखने लगेगा। जैसे अगर बहुत गुस्से में कोई है तो पैर कांप सकता है, शब्दों में थोड़ा सा धुंधलाहट हो सकती है, या शरीर का रक्त बढ़ सकता है। तो वो कुछ हो सकता है जो आपको भौतिक स्तर पे दिख जाए, पर मानसिक सभी चीज़ें आपको विचार के रूप में ही दिखेंगी। जब आपकी संवेदनशीलता बढ़ती चली जाएगी तब आप इन विचारों में भी एक एक विभाजन कर पाएंगे कि ये विचार एक स्मृति है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से स्मृति नहीं दिखती होगी, एक सीधे एक विचार ही आता होगा जो कि भावना बन जाती होगी थोड़ी देर में। पर कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि विचार कहाँ से आ रही है, जिन भी इच्छाओं से आ रही है वो दिख जाएंगी, और उसके कुछ समय के बाद ये इच्छा कहाँ से आ रही है स्मृति से, वो भी दिख जाएगी आपको। और प्रभु जी, जब कोई इच्छा प्रकट होती है ना तो वो भी एक विचार के रूप में होती है, कहाँ से उठी वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो मैंने कहने का मतलब ये कि मैं अपने आप को इन विचारों से मतलब अलग नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो दृष्टा भाव जो रहना चाहिए ना, साक्षी भाव, वो नहीं रहता। ठीक है, अब ये प्रश्न दूसरा है। पहला प्रश्न आपका था कि इन भावनाओं को कैसे, इन मानसिक अनुभवों को कैसे विभाजित करूं, तो उस पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पर जो दूसरा प्रश्न है आपका कि लिप्त हो जा रहे हैं, वो आप एक बार आप बैठ कर सोच लीजिए कि आप कौन हैं, पूरा ध्यान दीजिए इस पर। एक एक अनुभव को देखते जाइए कि कौन सा अनुभव आप नहीं है। अगली बार आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो आपको प्रयास कराए बार बार। अगर एक बार आपको ये पता चल जा रहा है कि आप ये सभी अनुभव नहीं हैं, तो उसी प्रक्रिया को आप बार बार प्रक्षेपित कर सकते हैं। कैसे? कुछ उपाय करके, जैसा कहा जाता है कि फ़ोन का वॉलपेपर रख सकते हैं, या फिर अपने दीवार पे ही कुछ चिपका सकते हैं, या फिर कोई नोटिफिकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो बार बार आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। या आजकल तो ये जेमिनाई और चैट जीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि बार बार मैसेज भेजने के लिए, या फिर अलार्म लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो आपको बार बार याद दिलाता रहे। क्योंकि ये याद दिलाने की ही जो प्रक्रिया है, इसी को ही साक्षी भाव को साधना कह सकते हैं। साक्षी भाव सद गया मेरा, मतलब मुझे अब याद रहता है हमेशा। ये याद जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा। जैसे ही जीवन की परिस्थिति बिगड़ेगी या बहुत ही विकराल हो जाएगी, संभावना है कि आप भूल जाएंगे। तो बस आपको याद दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और उसके पहले इस बात को पुष्ट कर लीजिए कि आप कौन हैं। आप इन सभी अनुभवों के साक्षी मात्र ही हैं, केवल दृष्टा हैं। और फिर जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे वो प्रबल होता जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, तो कोई जब इच्छा उठती है तो वो विचार के रूप में ही दिखाई पड़ती है। तो वो इच्छा जो जब उठती है तो ऐसा ही लगता है मुझे
कि भाई ये मेरे अंदर से ही उठी है, बस ऐसा ही लगता है। हाँ ऐसा नहीं, कोई दूरी नहीं दिखाई पड़ती कि भाई ये इच्छा उठी है तो मन से उठी है कि जिस से उठी है, कहाँ उठी, ऐसी दूरी नहीं दिखाई पड़ती। कोई भी इच्छा उठती है तो ऐसा ही लगता है कि भाई मेरे अंदर से मुझ में ही उठी है। हाँ, क्योंकि एक जो वास्तविकता में कोई अलगपन, दूरी जो है अलग, नहीं। हाँ बोलिए। हम्म, ये जो अलग अलग सा जो ज्ञान में, मतलब साक्षी भाव में जो रहना चाहिए वो नहीं रहता। ऐसा ही लगता है कि भाई मेरे अंदर मुझ में ही उठी है ये इच्छा, ऐसा फील होता है। वास्तविकता में तो ऐसा ही है कि ये इच्छा बस उठ रही है, और उस पर जो मुझ में उठी है या हम्म, फिर मेरे शरीर में कहीं उठी है, ये तो बस एक नाम रूप है। जब आप हम्म, अद्वैत तक पहुंचेंगे तब आप ये भी जान पाएंगे आसानी से कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी बाहर या अंदर जैसा कुछ है नहीं। सभी चीज़ यहाँ यहीं प्रकट हो रहे हैं बस। अनुभवकर्ता, अगर द्वैत की बात करें, अनुभवकर्ता भी यही हैं और सभी हम्म, अनुभव भी यही हैं, जिसको आप हम्म, स्थान कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने अभी आप जहाँ बैठे हैं और जो दीवार है आपके हम्म, सामने, अगर वो जो स्थान है वो भी तो एक विचार मात्र ही है, वो भी हम्म, वहीं पर है जहाँ पर अनुभव करता है। हेलो, हम्म, कोई भी अनुभव अगर आपको दिखे तो कहीं बाहर से नहीं आता है, सभी चीज़ हम्म, एक ही जगह पर ही है और एक साथ ही हो रही है, हमारे सामने प्रकट हो रही है हमारी बुद्धि के कारण बारी बारी से। और उसके बाद बुद्धि इतना विकसित हो चुका है इतने जन्मों के बाद कि वो बता देता है कि ये अंदर है, ये बाहर है, ये स्थान है, यहाँ ऐसा समझ आ रहा है। तो अगर मेरे ख्याल से अभी आपको केवल याद रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे अंदर से ही उठ रही है तो मैं लिप्त हो जाऊं, तो आ, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ये भी ज्ञान ही है। पर ये बात आप कह रहे हैं, ये संकेत करता है कि ये किसी तरह का परेशानी है, या फिर अभी तक अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ है, ये संकेत कर रहा है। तो इसलिए अभी आप बस कुछ उपाय करके या प्रयास करके अपने आप को याद दिलाने का बस कोशिश करते रहें कि आप अनुभव करते हैं। वो छूट जाएगा बीच बीच में, उसमें फिर चिंता करने की बात नहीं है, पर जैसे ही याद आ जाए उसको बना के रखने का प्रयास करें। ठीक है, अगर कुछ और पूछना होगा तो बोलिएगा, मैं अगले प्रश्न हाँ तो पर बढ़ता हूँ। ओके। बाकी साधकों के भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था एक साधक का कि अनुभव अगर अनुभवकर्ता को होते हैं तो कारण प्रभाव क्यों प्रतीत होता है? जैसे गर्म तवे पे हाथ रखे तो हाथ पीछे आ जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर भी शायद पिछले हफ्ते या पिछले के पिछले हफ्ते मैंने दिया था। यहाँ पर जो कारण प्रभाव दिख रहा है कि अनुभव तो अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, तो शरीर जब गर्म तवे को छुआ तो हाथ पीछे क्यों आ गया? अब ये प्रश्न आ सकता है कि क्या अनुभव शरीर को भी हुआ जिसकी वजह से शरीर को पता चल गया और हाथ पीछे कर लिया वो? तो यहाँ पे जो कारण प्रभाव है वो केवल नाम रूप है, प्रभाव भी अनुभव ही है। ये तवे को छूना और फिर हाथ पीछे जाना है, ये एक ही अनुभव है। इसमें जो खंड कर दिया गया है हमारी बुद्धि के द्वारा कारण प्रभाव का, वो जीव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया गया है। अगर ये बुद्धि विकसित नहीं होती या ये बुद्धि नहीं होती किसी व्यक्ति में, किसी जीव में, तो वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता, उसका जीवन चलता नहीं, तुरंत ही नष्ट हो जाता। पर अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक के बाद होते जा रही हैं, और उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं उसका, कारण प्रभाव, कर्ता कर्म या जो भी है, पर जो भी हो रहा है वो एक ही अनुभव है और उसमें कोई भी खंड नहीं है। अगर द्वैत के स्तर से देखें तो आप हैं और उसके सामने जो भी चल रहा है वो बस एक ही अनुभव है। तो जो आपका ये प्रश्न है कि गर्म तवे को छुआ और हाथ पीछे आ गया, ये माया के स्तर पर समझाया जा सकता है कारण प्रभाव देकर। द्वैत के स्तर पर ये दोनों घटना एक ही घटना है। आशा करता हूँ समझ में आया हो।
मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अम, ब्रह्म ज्ञान स्थापित होने के लिए जीव विघ्न कैसे बन जाता है? जैसा अभी हमने किया था कि जैसे ही आप कुछ प्रयास करने का कोशिश करेंगे, जब द्वैत समझ में आ जाता है साधकों को, तो फिर बहुत सारी और इच्छाएं प्रकट होती हैं कि ये विभाजन की वृत्ति कब बंद होगी, या फिर मुझे अभी तक कुछ विचित्र अनुभव क्यों नहीं हुए हैं। वो विचित्र अनुभव किसी भी तरह का हो सकता है। तो जैसे ही आप प्रयास करने लगते हैं, आप स्वयं को फिर नीचे ले जाने लगते हैं, माया के स्तर पर ले जाने लगते हैं। और माया के स्तर पर, क्योंकि हमें मनुष्य देह प्राप्त है, इसकी अपनी सीमा है, ये इस सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। कुछ विधियां हैं जो गुरुजी भी करवाते हैं, जो तंत्र बोधि में कराते हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी सीमाओं को लांघ सकते हैं और जान सकते हैं इस शरीर के परे भी। पर उसके बिना भी ज्ञान संभव है। और जब तक ये प्रयास करते रहेंगे कि मुझे कुछ विशेष अनुभव हो जाए, तब तक आप जीव ही बने रहेंगे। ये शरीर छूट जाए या कोई और शरीर मिल जाए, तब संभावना ज़्यादा है कि कुछ विचित्र अनुभव हो जाए। पर उस समय जो भी शरीर मिला रहेगा और जो भी अनुभव हो रहा होगा, वो उस समय के लिए सामान्य अनुभव हो जाएगा। जैसे अभी सांस लेना या फिर खाने को शरीर में बदल देना, ये हमारी क्षमता है, पर इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम इसे सामान्य अनुभव कह देते हैं। तो जीव का जो प्रयास है वही उसे नीचे खींच लेता है, और यही सबसे बड़ा विघ्न बन जाता है। अगर आप द्वैत पर आ गए हैं तो ब्रह्म ज्ञान समझ लीजिए और वहीं पर स्थापित रहने का प्रयास करें। इससे प्रगति, या फिर उससे ज़्यादा प्रगति तो हो नहीं सकती है। उससे अगर कुछ इच्छा है तो वो फलित हो सकता है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक का प्रश्न था कि मैं तो हमेशा से हूँ, तो फिर किसी को भी यह ज्ञान स्वयं से क्यों नहीं होता? साधक पूछना चाहते हैं कि मैं हमेशा से ही अनुभव करता हूँ, तो फिर स्वयं से ही हम क्यों नहीं जान पाते हैं कि मैं हमेशा से ही अनुभव करता था, हमेशा से ही मैं बिना किसी की सहायता के मैं स्वयं को जीव क्यों मान रहा था? तो ये भी बहुत ही सरल है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखें जो अध्यात्म में नहीं है, तो उसका पूरा जीवन व्यवहारिकता में ही गुजरता है, संसार के व्यवहारिकता में। और संसार में सभी आपको शरीर से ही जानते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी कार्य करना हो, अगर आप पूरी तरह से संसार के व्यवहारिकता में डूबे हुए हैं, तो फिर संभावना है कि कभी भी आपका ध्यान कभी भी आप अनुभवकर्ता या फिर जानने वाले की तरफ नहीं ध्यान दे पाएंगे। और ध्यान अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर दृष्टा विवेक भी जागृत नहीं होगा। तो अगर कोई आ जाए आपके सामने और आपका बस ध्यान आकर्षित कर दे कि यहाँ कुछ है जो जान रहा है, और उसके सामने सभी अनुभव प्रकट हैं, तो फिर ये समझना आसान हो जाता है कि अनुभव करता है। पर ये कहना कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ज्ञान स्वयं से हो जाता हो, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे पास सीधा उदाहरण तो नहीं है, पर बहुत सारे गुरुओं से जो हमने सुना है, जैसे आदि शंकराचार्य, वो ज्ञान के साथ ही जन्म लिए थे। 3 या 4 साल की उम्र में उन्होंने घर भी त्याग दिया, संन्यास भी ले लिया, और फिर सीधे अपने गुरु के पास पहुंचकर वो शायद निर्वाण अष्टकम जो स्रोत है वो अपने गुरु को सुनाया। तो ये एक संकेत है कि ऐसे भी लोग आए हैं धरती पर जिनके पास जन्म से ही ज्ञान होता है। फिर ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए गुरु की सहायता पड़ती है शायद, पर हो सकते हैं कुछ साधक, और बहुत सारे साधक आपको भी मिलेंगे, इस ग्रुप में भी हैं, जो हमेशा से ही खोज रहे थे। उन्हें पता था कि वो नहीं है, मतलब जीव नहीं है, और फिर भी कुछ है। तो ये भी एक संकेत है जिससे कह सकते हैं कि बहुत सारे जीव या मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान होता है, शायद थोड़ी पुष्टि की ज़रूरत होती है या संकेत की ज़रूरत होती है। आशा करता हूँ कि समझ में आया हो। रवि जी का एक प्रश्न है, ध्यान अंतर्मुख कैसे होता है? क्या अंतर्मुख और बहिर्मुख क्या मेरी मान्यता ही है? रवि जी, ध्यान अंतर्मुख ज्ञान मार्ग के संदर्भ में नहीं कह सकते कि अंतर्मुख हो या फिर बहिर्मुख हो, क्योंकि
अंदर और बाहर जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर आपको अगर आत्मज्ञान हुआ है तो आप जान पाएंगे कि आप हैं और आपके सामने सभी चीज़ हैं, और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसे आप कह सके कि इतना दूर मेरा शरीर है जिसके अंदर मेरा ध्यान जाएगा। ये ध्यान ध्यान देने की प्रक्रिया या फिर जो भी प्रयास कर रहा है वो भी एक अनुभव मात्र ही है। और अगर कुछ भी विचार या कुछ भी मानिए कि अगर आपको मानसिक अनुभव हो रहे हैं, कुछ विशेष अनुभव हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अंदर कहीं हो रहे हैं, तो वो भी कल्पना ही है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर अभी आपके सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है तो वो वस्तु कहाँ है? आपकी आंखें उस वस्तु के साथ प्रतिक्रिया कर रही हैं और उसका एक चित्र बना रही हैं, और आपको उस वस्तु का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको उस चित्र का अनुभव हो रहा है। इसी तरह से हमारी सारी इंद्रियां जो भी जानकारी बना रही हैं, हमें केवल उस जानकारी का अनुभव हो रहा है जो हमारी इंद्रियां बना रही हैं। बाहर क्या रखा हुआ है हमें नहीं पता, पर जो भी इंद्रियां बना दे रही हैं उसी का ही अनुभव हो रहा है। और ये सभी अनुभव अगर साधारण भाषा में कहें तो ऐसा प्रतीत होगा कि अंदर हो रहा है, पर अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि अंदर होने के लिए भी शरीर होना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को देखें तो आपकी आंखें आपकी त्वचा से प्रतिक्रिया करेंगी और वो शरीर भी वहीं बन रहा होगा जहाँ पर बाहर का वस्तु रखा हुआ है। एक मानसिक अनुभव ही होगा। तो शरीर, ये पर्वत, ये आकाश, सभी प्रकार के खगोलीय पिंड, सभी बस वहीं पर हैं जहाँ पर अनुभव करता है, या सभी एक ही जगह पर हैं। जो स्थान आपके सामने दिख रहा है वो भी वहीं पर है, कुछ भी अंदर बाहर नहीं है। सभी चीज़ एक मानसिक अनुभव ही है। या फिर अगर अंदर बाहर के शब्दों में ही अगर कहना है तो सभी चीज़ अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। बाहर क्या है हमें पता नहीं, वो अज्ञेय है। तो इस मान्यता से अगर आप बाहर निकल पाएँ, या फिर इसको अगर पूरी तरह से भी नज़रअंदाज कर दें, तब भी आपके प्रगति में कोई विघ्न नहीं आएगी अंदर बाहर जैसा। या फिर बैठकर इस पर आप मनन भी कर सकते हैं कुछ समय तक, और देख सकते हैं कि क्या कुछ वास्तविक में अंदर है क्या, या क्या कुछ बाहर है क्या। आप हैं और फिर उसके बाद सब अनुभव है। उस अनुभव का कुछ वर्गीकरण हो सकता है। प्रश्न मैं समझा नहीं रवि जी आपका। ये अनुभव नहीं हो रहा तो क्या अनुभव ही मेरी मान्यता? किस चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा? अनुभवकर्ता का या वस्तु का? अगर चाहे तो आप बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न में बढ़ता हूँ, तब तक आप इसको थोड़ा विस्तृत कर दीजिएगा, इस प्रश्न को जो आप लिखे हैं। एक प्रश्न था एक साधक का कि क्या अनुभवकर्ता अनुभवों को प्रभावित कर सकता है? तो जैसा हमने आज भी चर्चा किया कि अनुभवकर्ता में कोई भी शक्ति नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी उसके सामने सिर्फ अनुभव होते हैं। और ये जो प्रभावित करने की इच्छा होती है वो भी जीव में ही होती है, क्योंकि उसके सामने मान्यता होती है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, या ये मेरी प्रगति कर देगा, ये मेरी दुर्गति कर सकता है। तो वो अनुभवों को बदलने का प्रयास करता है। पर अनुभवकर्ता केवल है जो जान रहा है सभी चीज़ों को। जो ये आवाज़ सुन रहा है अभी, वो है अनुभवकर्ता। और वो कभी किसी चीज़ को ना प्रभावित करना चाहता है, ना उसमें कोई क्षमता है करने की। एक प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है ये, कि सभी अनुभव मिथ्या क्यों हैं? ये भी आप आसानी से देख पाएंगे कि हम मिथ्या किसको कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने तुरंत बदल जाए तो उसे हम मिथ्या कह सकते हैं। अगर आपके सामने एक वस्तु रखी है, वो हर सेकंड प्रकट होती है, फिर अगले सेकंड गायब हो जाती है, फिर प्रकट होती है, गायब हो जाती है, तो उसे आप क्या कह पाएंगे? उसे केवल मिथ्या ही कह पाएंगे, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो निश्चित नहीं है, उसमें कोई नियम नहीं दिख रहा है। अगर आप उस पर टिकना चाहें या फिर उस पर टिक कर कोई भी कार्य करना चाहें तो उसका फल भी, कोई भी निश्चित फल नहीं मिलेगा आपको। यही चीज़ हम देखते हैं हमेशा माया में, कि अगर हम एक कर्म करें तो उसका फल कुछ भी आ जाता है।
एक ही कर्म अगर दो व्यक्तियों के साथ करें तो उसके फल भी एक जैसे नहीं आते। यहाँ तक कि एक ही कर्म अगर एक ही व्यक्ति के साथ बार बार किया जाए तो भी उसके फल बहुत ही भिन्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर अनुभव हमेशा बदलता रहता है, इस कारण से इसे मिथ्या कहा जाता है। अब इसका अगर उल्टा देखें तो अगर ये मिथ्या है तो कुछ सत्य भी होना चाहिए। तो जो आप हैं, जो आपका जो ज्ञान है वो हमेशा रहता है, भले मिथ्या में कुछ भी प्रकट हो या फिर नष्ट हो जाए, पर हर बार ये पता चल जाता है कि कोई है जो इन सभी चीज़ों को देख रहा है। तो सत्य तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं किसी भी अनुभव के द्वारा, पर मिथ्या में टिके रहना किसी भी एक जगह पर कभी भी संभव नहीं हो पाता है। और इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो नित्य नहीं रहती है, वो हमेशा बदलती रहेगी। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। रवि जी, आप इसको विस्तृत करेंगे क्या? या आखिरी वाक्य आपका समझ नहीं पाया मैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना बता देता हूँ मैं। अनुभव, आप पूछना चाह रहे हैं कि अनुभव ही क्या मान्यता है? तो अनुभव भी मान्यता ही है। अनुभव भी पूरी तरह से मान्यता ही है, पर ये आप अद्वैत के स्तर पर ही समझ पाएंगे जब आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ है जो जिसके कारण अनुभवकर्ता तक अनुभव पहुंच जाता है, या फिर अनुभव और अनुभवकर्ता अगर एक ही जगह है तो द्वैत क्यों दिख रहा है मुझे। तो जब आप इस पर मनन करेंगे तब आप देख पाएंगे कि अनुभव भी, हर अनुभव मान्यता ही है, ना अनुभव करता है और ना अनुभव है, केवल इसको जानने की शक्ति है। अमिताभ जी का एक प्रश्न है कि ध्यान शक्ति कैसे बढ़ाएं। ये बहुत ही सरल है अमिताभ जी, ये आप इसके लिए कुछ भी अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी काम कर सकते हैं, प्रयास करें। शुरुआत अगर कर रहे हैं तो प्रयास करें कोई भी चीज़ ऐसी ना रखी हो आपके सामने जो, या फिर कोई भी ऐसा अनुभव ना हो आपके पास जो आपके ध्यान को भटका दे या फिर आपके ध्यान को आकर्षित करे। आप आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जो आपके ध्यान को बढ़ा सकते हैं। प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे आप पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं ज़्यादा देर तक बिना रुके, उससे ध्यान शक्ति बढ़ सकती है। पर अगर आप ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि ध्यान शक्ति अगर बढ़ जाए तो साक्षी भाव बढ़ जाएगा, इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कुछ विशेष ना करें। बस जब भी आपको याद आ जाए आप अपने इस याद को रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो स्वाभाविक है वो होता रहेगा, जैसा जीवन है वैसा चलता रहेगा और धीरे धीरे करके जीवन में अपने आप ही सुधार हो जाएगा और साक्षी भाव बना रहेगा। बाकी ध्यान के लिए तो अनेक एप्लीकेशंस, वीडियोस भी होंगे यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हैं। सभी चीज़ आपके ध्यान को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ ये सुझाव काम आए। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हेलो। हाँ अजय जी बोलिए। जी, मेरा नाम अजय है, मैंने कुवैत से ज्वाइन किया है। मैं 1 महीने से गुरुदेव का चैनल और वीडियोस देख रहा हूँ और मैंने अभी रिसेंटली ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भी भाग लिया है। 5वें वीडियो पे मैं हूँ अभी। मेरा एक प्रश्न था प्रभु आपसे। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता है तार्किक रूप से, अनुभव होते ही 2 हो जाते हैं, मतलब द्वैत हो जाता है, अनुभव अलग अनुभवकर्ता अलग। तो जब किसी भी महापुरुष को, जैसे गौतम बुद्ध को कई वर्षों के पश्चात जब बोधि गया में पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, या किसी को भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो एक तरीके से कोई तो पॉइंट होता है जिसके पहले उनका जीवन अलग था, उसके बाद में अलग हो जाता है।
तो कुछ वो जो बोध होना होता है गुरुदेव, वो अनुभव के रूप में नहीं होता है क्या? वो किस रूप में फिर होता है? या फिर जैसे अगर मुझे सूचना के रूप में पता चल गया कि मेरा स्वरूप क्या है, लेकिन क्या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा बोध होने के लिए, या फिर जानकारी ही बोध है? आ, आपको हाँ कुछ भी अनुभव नहीं होगा कभी भी अनुभवकर्ता का, पर आपको नकारात्मक ज्ञान हो जाएगा इसका कि है कुछ जिसे सब पता चल रहा है। इसके जैसे अगर अभी आपको ज्ञान हो गया है क्या कि आप अनुभव करते हैं? नहीं नहीं, मैं अभी ज्ञान दीक्षा के कार्यक्रम में मैंने त्रिज्ञान का वीडियो ऑडियो सुना था, किसी और का, जो त्रिज्ञान था कार्यक्रम। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें और ज्यादा जानना चाहता था, तो मैंने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भाग लिया है अभी। आ, ठीक है। सुझाव रहेगा कि अगर आप ज्ञान दीक्षा के साथ साथ त्रिज्ञान भी कर लें, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति रहेगा जो आपको, कोई एक साधक रहेंगे जो आपको समझा देंगे अच्छे से, और फिर आप उनसे उनसे कभी जी बात भी कर सकते हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको अनुभवकर्ता का सकारात्मक ज्ञान हो जाए। जैसे अगर आपके सामने भी कोई वस्तु रखी है तो वस्तु का आपको सकारात्मक ज्ञान हो रहा है, आपको अपना हमेशा ही जी नकारात्मक ज्ञान होगा। आपको यही पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ नहीं है। तो एक तरह से जितनी भी मान्यताएं होंगी वो छटती चली जाएंगी। आप ये देख पाएंगे कि शरीर भी बदल रहा है, स्वप्न में शरीर नहीं होता है, फिर भी इन सभी चीज़ों को जानने वाला कोई होता है। विचार, इच्छाएं, भावनाएं सभी चीज़ आती हैं और चली जाती हैं, पर जानने वाला तब भी रहता है। तो इतना ही पता चलेगा आपको। तो गुरुदेव, जब स्वामी विवेकानंद जी को या गौतम बुद्ध या किसी को भी बोध हुआ, तो उन्हें यही एक प्रगाढ़ एहसास हो गया कि बाकी सब कुछ मैं नहीं हूँ, या अनुभवकर्ता का एहसास हुआ, या कोई अनुभव नहीं होता ऐसा, इसके बाद केवल एक ये? हम्म, हाँ, इसके बाद भी जी होता है जो ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं हम। ब्रह्म ज्ञान में आप ये जी समझ पाएंगे कि अनुभवकर्ता भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। दोनों दोनों मिथ्या हम्म, हैं। केवल जो भी चीज़ हो रहा है यहाँ पर उसका जानना मात्र बच जाता है। तो जिनका भी आपने जी उदाहरण लिया, जिन भी महापुरुषों का, वो जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो जी वो थोड़ा ज़्यादा प्रचलित हो जाता है कि उसको फिर किताबों में लिख दिया जाता है। तो आप जिस अवस्था की बात जी कर रहे जी हैं वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, पर ब्रह्म ज्ञान तक जाने के लिए आपको द्वैत का रास्ता लेना पड़ेगा। द्वैत तक एक बार स्थापित हो जाएंगे तो वहाँ से ब्रह्म ओके। ज्ञान जाना आसान होता है, बहुत आसान होता है। मतलब अगर आप 1 साल बिताएंगे आत्मज्ञान तक के लिए तो एक दिन में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान में ऐसा कुछ प्रतीति होगी कि एकत्व हो जाएगा सब, मतलब द्वैत हब मिट जाएगा? द्वैत मिट जाएगा, प्रतीति क्या होगी वो सबका अपना अपना अनुभव होगा, सबको अलग अलग होगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने विस्तार पूर्वक बताने के लिए। एक और प्रश्न था मेरा, कि पूछिए। जैसे जीवन में संघर्ष का भी बहुत महत्व होता है क्या, कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए, या संघर्ष का कुछ खास महत्व नहीं है? जैसे जैसे कई लोग घर छोड़ देते हैं, बाहर रहते हैं, ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, प्यास उनमें अत्यधिक होती है, तो उससे कुछ मतलब जल्दी मिलने का वो रहता है क्या, या फिर संघर्ष का ज्यादा महत्व नहीं है अगर ज्ञान मार्ग पे ज्ञान लेना चाहते हैं तो? इसके भी सबके अलग अलग अनुभव होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर घर से कोई चला जाए या फिर सभी बंधनों को तोड़ दे तो ज्ञान जल्दी हो जाएगा। ऐसा कोई भी कोई भी नहीं होगा जो गारंटी दे दे इस बात की। क्योंकि अगर मेरे ख्याल से ज्ञान दीक्षा करते करते ही आपको द्वैत का तो ज्ञान हो ही जाएगा और कुछ भी विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। आ, पर हम बहुत सारे उदाहरण ऐसा भी जानते हैं जो लोग चले गए या जिनके जीवन में बंधन कम थी, वो प्रगति जल्दी कर पाए। ऐसा आप अपने जीवन में ही देखने लगेंगे। जैसे जैसे आप बढ़ने लगेंगे आगे, आपकी रुचि, जो मेरे ख्याल से अभी होने लगी होगी, रुचि अनावश्यक चीज़ों से हटने लगेगी और केवल आवश्यक तक सीमित हो जाएगी, और आवश्यक भी इतना कि जीवन चल पाए। तो जो भी चीज़ आपके जीवन में बंधन का काम करेगी उस पर से आपका ध्यान अपने आप ही हट जाएगा। पर अगर आप विशेष प्रयास करेंगे कि सब छोड़ दूं, या कोई भी साधक अगर ऐसा प्रयास कर रहा है बिना गुरु के कहे, तो
उसके फल ज़्यादा बुरे आ सकते हैं अच्छे होने के बजाय। अगर गुरु कह रहे हैं तब आप कर सकते हैं, और आपकी भी अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं, पर कुछ इस तरफ कुछ विशेष प्रयास ना करें। आप केवल आत्मज्ञान तक आने का प्रयास करें सबसे पहले। और आत्मज्ञान पाने के लिए अगर जीवन में कोई संघर्ष है तो वो फ़ायदा ही करता है। जैसे याद आ जाता है तुरंत में साक्षी भाव क्या है, या फिर उन अनुभवों को आप देख सकते हैं कि आप उनके परे हैं, तो जीवन मदद करेगा आपको द्वैत तक आने के लिए। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा चाहिए होगा कि कुछ बंधन तोड़ना है या करना है, तो वो गुरुजी आपको निर्देश दे देंगे। जब आप मेरे ख्याल से साक्षी भाव का साधना कर रहे होंगे चौथे चरण में, तो आप रिपोर्ट भेजेंगे। अगर कुछ विशेष संभावना होगी तो गुरुजी आपको सीधे निर्देश दे देंगे उसमें। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद विस्तार पूर्वक समझाने के लिए। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये लाभकारी रहा हो। सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए।